व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। जय हो। क्योंकि यहाँ 7 दिन तक बराबर ज्ञान यज्ञ रूपी कथा आपने श्रवण की है। एक छोटा सा दृष्टांत है कि गंगा तट पर आ खड़े। बहुत अच्छा प्रसंग है और कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कथाकारों से भी, कीर्तनकारों से भी, लोकगीत कलाकारों से भी। ये एक ऐसा प्रसंग है कि हर कोई इसको पसंद करता है, हर संगीत की विधा इसको पसंद करती है। गंगा तट पर आ खड़े और जग के पालनहार, और केवट से कहने लगे कि कर दो गंगा पार। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता गंगा तट पर पहुंच गए। अब विचार करने वाली बात है, मानस में चौपाई आई है कि मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हारे मरम में जाना। मैं प्रवचन नहीं कर रहा क्रांति जी, क्योंकि ये स्टाइल जो चौपाई की है ये कथाकारों की है। लेकिन मैंने विचार किया, मांगी नाव, अक्सर ऐसा होता है, आप नदी के किनारे कई जगह गए होंगे। इलाहाबाद में जब नदी के तीर पे पहुंचते हैं, आप किनारे पहुंचते हैं, तो नावें वहीं लगी रहती। दूर अगर बीच धार में कोई नाव है तभी तो उसको बुलाया जाता है केवट को। अगर किनारे पे है, वहीं पे तट पे है नाव, तो बुलाने की जरूरत नहीं है। मांगी नाव, यहां भगवान मांग रहे हैं, नाव को बुला रहे हैं, केवट को बुला रहे हैं, और केवट मना कर रहा है वहीं से। इसका मतलब है कि केवट किनारे पे नहीं था, बहुत दूर था, धार में था। अब उस समय वहां भीड़ भाड़ तो थी नहीं, बहुत कम यात्री ऐसे निकलते थे। तो केवट को बुलाया उन्होंने, और केवट वहीं से मना कर रहा, मैं नहीं आऊंगा। इसी बीच एक गाना बजा। गाना कह रहा है क्या कि गली गली घूमे, गली गली घूमे, गली गली चूमे। हमारे गुरुदेव का ये बहुत फेवरेट गाना था, बहुत गाते थे इसको। गली गली घूमे, गली गली चूमे, भौरा बेईमान, भौरा बेईमान। अरे भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कभी इस डाल को तो कभी उस डाल को। अरे कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। ये तंज की बात है। प्रसंग ये है कि जब मांगी नाव न केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। तो गाना कह रहा है
बोला ना आना, नहीं आऊंगा महाराज। बोला ना आना, बोला ना आना, मरम में जाना, और करता इनकार, करता इनकार। अब चूंकि किनारे पे भगवान खड़े हैं, आगे राम हैं, बीच में सीता जी हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं, तो क्रम देखिएगा। अरे करता इनकार, करता इनकार, तो कभी इस वीर से, जो आगे हैं राम, कभी इस वीर से तो कभी उस वीर से, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। ये कैसा केवट है, कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी थोड़ा सा तमतमाए, लेकिन भगवान राम ने हाथ पकड़ लिया। अपना काम जब बनाना पड़ता है तो सब सुनना पड़ता है। अब विचार कीजिए कि करता इनकार, करता इनकार, अरे करता इनकार, करता इनकार, कभी इस वीर से तो कभी उस वीर। भगवान ने कहा क्या कारण है भैया, आखिर नाव क्यों नहीं ला रहे हो? हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया, आपकी ओर से 200 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है। केवट कह रहा है कि प्रभु तब तक ना गंगा के पार में उतारूं, कहने लगा केवट प्रभु तब तक ना गंगा के पार में उतारूं, जब तक ना हे नाथ पांव में पखारूं, तब तक ना गंगा के पार में उतारूं, जब तक ना हे नाथ पांव में पखारूं। अब लक्ष्मण जी को बार बार गुस्सा आ रहा है, तो केवट इशारा कर रहा है, लक्ष्मण की ओर इशारा कर रहा है कि मारे आज भले ही, मारे आज भले ही लखन तीर मेरे, मारे आज भले ही लखन तीर मेरे, जाए प्राण गंगा के ही तीर मेरे, जाए प्राण गंगा के ही तीर मेरे, जाए प्राण गंगा। लेकिन महाराज एक निवेदन कर रहा हूं, केवट ने कहा कि भले ही लक्ष्मण आज मुझे ये धनुष बाण दिखा रहे हैं, मुझे तीर मारे, लेकिन मुझे पता है कि कितने पार हो गए इस तीर से, गंगा के किनारे से उस पार पहुंचे। तो वो कहता है केवट अरे कितने हुए पार, कितने हुए पार। अकेले अकेले मेरी बात नहीं है,
अरे कितने हुए पार, कितने हुए पार, कभी इस तीर से। आप भले ही मार दो तो मुझे, मेरा तो काम बनना है। अरे कितने हुए पार, कितने हुए पार, कभी इस तीर से तो कभी इस तीर से। भगवान ने सारी शर्तें मान ली केवट की। कहा आओ भैया, पैर पखारना है पैर पखारो, जो करना है वो करो, लेकिन हमको पार कर दो। जब अनुमति मिल गई भगवान की तो अति आनंद, बड़ा प्रसन्न हुआ केवट। अति आनंद उमगे अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। कठौता में पानी भर के लाया और भगवान के चरण धोने लगा, क्योंकि शर्त यही थी कि पहले चरण पखारूंगा, इसके बाद मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, फिर पार करूंगा। तो जब पैर पखार रहा है केवट, एक छोटा 2 लाइनें और हैं। अरे प्रेम में खोके केवट बड़े उमंग में, बड़े अनुराग में, अति आनंद में, प्रेम में खोके नयन भिगो के। नैनों में प्रेम आंसू बह रहे हैं, नैनों से आंसू बह रहे हैं, चरण धो रहा है केवट। अब स्थिति ये है कि एक पैर से खड़े हैं भगवान, एक पैर ऊपर है और ठीक केवट की छाती के सामने है एक पैर पर खड़े हैं भगवान, और वो कठौता से पानी ऐसे चरणों में डाल डाल करके धो रहा है। स्थिति ये बनी, आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं और कठौता में जो पानी भरा है उससे भी चरण पखार रहा है केवट। तो हो क्या रहा है? अरे प्रेम में खोके नयन भिगो के, वो पग रहा पखार, पग रहा पखार, वो पग रहा पखार, पग रहा पखार। तो कभी इस नीर से, आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, और वो आंसू कहाँ गिर रहे हैं? चरणों में गिर रहे हैं, क्योंकि सामने चरण है। तो कभी इस नीर से, कभी उस नीर से, कभी इस नीर से, कभी उस नीर से। ये हमारे श्री बालाजी ग्रुप